Hi everyone, I'm Dr. Prajita Lamba, MBBS MD Dermatology, Chief Dermatologist at Ixana Wellness और आज मैं आपको बताऊंगी 101 hormonal acne। क्या आपको टीनेज में कभी एक्ने नहीं हुआ और जब आप 20s क्रॉस कर चुके हो आपके लोअर फेस पे बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने आ रहे हैं, then this is hormonal acne and this video is for you. So hormonal acne जैसे कि नाम सजेस्ट करता है hormonal imbalances की वजह से होते हैं। Most of the times आजकल हम जो देखते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर काफ़ी सारे लोग हार्मोनल एक्ने से डील करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो तो ही आपको हार्मोनल एक्ने होंगे। आपके अगर फैमिली में हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है, अगर आपको खुद को थायराइड डिसऑर्डर्स हैं या फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हार्मोन्स को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर देती हैं, देन आपकी डाइट, एक्स्ट्रा वेट, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें कल्मिनेट करके डिसाइड करती हैं कि हम आपके हार्मोन्स कितने हेल्दी वे में एक्ट कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो आपको हार्मोनल एक्ने हो सकते हैं। तो हार्मोनल एक्ने दो तरह से होते हैं। एक तो आपको टीनेज में एक्ने शुरू है और वो परसिस्ट कर गए तो इन्हें हम बोलते हैं क्रॉनिक अडल्ट परसिस्टेंट एक्ने, और एक होता है कि आपको लेट 20s 30s में ही, इवन 40s 50s में भी आपको एक्ने हो, तो इन्हें अडल्ट ऑनसेट एक्ने बोला जाता है जो अडल्टहुड में आए हैं। ये दोनों ही तरह के जो एक्ने होते हैं इनमें हम थोड़ा बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को सस्पेक्ट करके चलते हैं एंड वी फिगर आउट कि हाँ क्या हमारे हार्मोनल प्रोफाइल है, और अकॉर्डिंगली हम लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन से इन्हें ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि हार्मोनल एक्ने को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। मोस्टली मेरा ट्रीटमेंट जब भी मैं किसी पेशेंट को देती हूँ तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है लाइफस्टाइल, एक पार्ट होता है ओरल मेडिकेशंस डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी, तीसरा पार्ट होता है प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडल्ट ऑनसेट एक्ने में स्कारिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो डीप सिस्टिक एक्ने होते हैं। लाइफस्टाइल का रोल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, आपके डाइटरी ट्रिगर्स हैं, आपका वेट ट्रिगर हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एंड ऑल, सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। और ओरल मेडिकेशन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंफर्ट, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर्स चॉइस, according to the what patient is going through, whether trying to conceive or the person is unmarried or is very old, dealing with some other comorbidity, so एक choice of oral medication भी इसमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि again scarring के chances इसमें ज़्यादा रहते हैं। बात करें अगर हम procedures की, तो मैं depending on the severity और क्या condition है उस according procedures generally align करती हूँ। Initially अगर patient मेरे पास आता है बहुत ज़्यादा active acne है, my first aim would be कि activity of the acne को जल्दी से जल्दी reduce किया जाए, inflammation को control किया जाए, because the more for the longer duration the inflammation is going to stay on your face, deeper and ज़्यादा difficult scarring होगी। तो initially हम anti inflammatory acne clearance peels, carbon peels, ये सब अलाइन करते हैं। Specifically active acne जब होते हैं मैं कोई भी invasive procedure तब नहीं करती हूँ because that can increase your inflammation, that can increase the chances of your scarring। मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑल्सो बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने में मैं completely अवॉइड करती हूँ। दैट्स माई पर्सनल चॉइस. Another doctors may differ in their line of treatments, but this is what I personally do. I try to control the inflammation as soon as possible ताकि scarring minimize हो सके, infection control हो सके। जब हम infection control कर लेते हैं then हम shift करते हैं हमारा focus on the scarring and on the marks। उस टाइम पे again Q-switch based laser treatments, IPLs, ये सब चीज़ें काम में आती हैं। एंड फाइनली जब 1-2 महीने हो जाते हैं, हमें लगता है अब एक्टिव एक्ने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हम वेंचर करते हैं तब माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी में, जो हम Morpheus 8 यूज़ करते हैं, विच इज़ इंटरनेशनली सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर स्कारिंग। दैट गिव्स ब्रिलियंट रिजल्ट्स। वी कंबाइन इट विद समटाइम्स PRP, एक्सोसोम्स, polynucleotides and multiple other things to improve your healing. So ये एक line of treatment रहता है, starting from reducing your inflammation to clearing out your scars and in between taking care of all the blackheads, whiteheads, marks and everything. So that's how my choice of treatment is. Mostly लोग एक्ने के साथ साथ एक्ने स्कार से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एक्ने स्कारिंग जो है वो कुछ भी लगाने वाली क्रीम से नहीं जा सकती। एविडेंटली अगर कोई आपको कह रहा है, अगर कोई न्यूज़पेपर ऐड, इंस्टाग्राम अगर ये शो करिए, दैट इज़ अ कंप्लीट लाई। तो इससे बेटर रहेगा कि अगर आप एट द मोमेंट किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, सेव योर मनी, सेव योर एफर्ट, do not spend it on these magic creams because creams cannot treat scars. So scarring के लिए हमें invasive procedure जैसे कि micro needling, radio frequency, PRP, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, ये सब ऑप्ट करना पड़ता है। अगेन बात करें मेरी पर्सनल चॉइस की, आई लव Morpheus बट आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी प्राइसी सेटअप टू बिगिन विद, तो हर जगह पेरिफ्रीज वगैरह में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब मैं थी तो हम लोग डर्मा रोडलिंग, माइक्रो नीडलिंग करते थे जो कि सफदरजंग में काफ़ी इजीली अवेलेबल होती थी, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप चाहते हैं आपकी स्कारिंग इम्प्रूव करना।
अगर आप कंफर्टेबल हैं प्राइस वाइज, डेफिनेटली ऑप्ट फॉर Morpheus 8 with PRP. Shows beautiful results, and I so love the change and the confidence that a patient gets when they deal with it. Other than this, टॉपिकल्स में अगर हम बात करें, सिर्फ टॉपिकल रेटिनॉइड एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्कार्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती है, 5-10%, उससे ज़्यादा नहीं. ओरल रेटिनॉइड डेफिनेटली स्कारिंग की टेंडेंसी को रिड्यूस करती है और आपके स्कार्स को शैलो करती है. जब भी हम माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट्स के साथ जाते हैं, उसके साथ हम सिलिकॉन शीट्स, सेंटेनेला एसियाटिका बेस्ड क्रीम्स, मसाजेस, जेल्स को हम यूज़ करते हैं ताकि आपकी हीलिंग प्रॉपर हो सके. सो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है इन डेप्थ जाके हार्मोनल एक्ने के बारे में, उसके कॉजेज से लेके उसके ट्रिगर्स और ट्रीटमेंट्स को एलैबोरेटली बताने के. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. अगर आप डील करें हार्मोनल एक्ने से और आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू नेविगेट योर ट्रीटमेंट, इट्स ऑलवेज द बेस्ट आइडिया टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. बट आई रियली होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंसाइट देगी कि कैसे आपका ट्रीटमेंट प्लान आउट हो सकता है और आप सही रास्ते पे हैं या नहीं. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डेफिनेटली फॉलो मी फॉर मोर. I will see you in the next video. अगर कोई questions आपके रह गए हैं, drop them in the comment section below and I'll answer them as soon as possible. Thank you.